नमस्ते दोस्तों, इंडियन मेड फो मशीन में आपका तहे दिल से स्वागत। मैं आपका दोस्त महेश पाटिल पूना। आज का ये जो वीडियो हमारा बन रहा है, ये बनने के बाद शायद इंडिया में जितने भी पंप असेंबली करने वाले हैं या बेचने वाले हैं या मैं खुद, सब मेरे ऊपर खफा होंगे। इसका रीज़न ऐसा है कि हम लोग जो भी है वो बात पॉइंट टू पॉइंट क्लियर बात करते हैं। हम लोग किसी की बुराई नहीं कर रहे, ये मैं आपको क्लियर बोल दे रहा हूँ। हम लोग पूना में जो हमारा सृष्टि एंटरप्राइजेस है, हम लोग हाई प्रेशर कार वॉशर आपका AR, हॉक, उडोर, मजोनी, चाइना मेक, बटाली मेक, ये जितने भी पंप्स है हमारे पास आ रहे, हम लोग इसको रिपेयर कर रहे हैं या बेच रहे हैं असेंबली करके। तो मैं आपको ये वीडियो से एक ही आगाह करना चाहता हूँ कि हाई प्रेशर का जो प्लंजर पंप है, इसका लाइफ, जो आपका वर्किंग लाइफ है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 से 4 साल ही मिलेगा। अब ज़्यादा अगर वो चल गया, ज़्यादा ईयर या ज़्यादा साल चल गया, तो वो आपका लक है। क्योंकि प्लंजर पंप जो है, जो वर्किंग होता है, तो उसमें कोई पिस्टन नहीं रहता है या उसके अंदर पिस्टन रिंग नहीं रहता है। जो भी आपका लुब्रिकेशन रहता है, जो बॉडी जो रहता है आपका एल्यूमिनियम बॉडी जो दिया है, तो उसके ऊपर आपका सिर्फ एक रॉड है जिसको हम लोग प्लंजर रॉड बोलते हैं, जिसके ऊपर आपका सिरेमिक प्लंजर माउंटिंग होगा। कोई लोग उसको पिस्टन भी बोलते हैं, हम लोग हमारे लैंग्वेज में उसको प्लंजर रॉड बोलते हैं। तो वो अगर आप ऑयल सील मशीन चला रहे हो और ऑयल सील गया है या फिर बेरिंग गया है, तो बेरिंग जाने के बाद वो जो होल साइज है जहाँ पे आपका प्लंजर रॉड वर्किंग होता है, तो वो होल टाइप बड़ा हो जाता है। तो उस कारण से फिर आपका ऑयल सील आप नया डालेंगे तो भी लीकेज होता है, क्योंकि आपका जो रॉड है, जो कनेक्टिंग से कनेक्टेड है, वो रॉड आपका प्रॉपर अलाइनमेंट वो मशीन में नहीं चलता है। तो इस कारण से मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बात कर रहा हूँ, मैं लोगों का नहीं बोल रहा हूँ। आप कितना भी हाई प्रेशर वाला पंप लीजिए, 200, 150, 100, 350, 400, ये जो बाहर के जो पंप्स है, इनका अगर ज़्यादा मेजर काम रहेगा तो मेरा सलाह है कि आप पंप टू पंप टॉप लॉक जो है वो बदली कर दीजिए। क्योंकि बहुत सारे हाई प्रेशर पंप के जो बॉडी रहते हैं वो अवेलेबल नहीं है, क्रैंकशाफ्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है। कनेक्टिंग रॉड अवेलेबल है, कनेक्टिंग रॉड अवेलेबल है, कई जगह पे आपको प्लंजर रॉड अवेलेबल नहीं रहेगा। तो इंडिया में ये जो भी आते हैं मशीन्स, बहुत सारे लोग सिर्फ मशीन मंगा रहे हैं, स्पेयर पार्ट नहीं मंगा रहे। हम लोग खुद जब मशीन लगता है मटेरियल, तो अगर कहीं नहीं रहेगा तो नए मशीन से हम लोग खोल के देना पड़ता है, नया मशीन उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, तो उसमें से स्पेयर पार्ट निकालना पड़ता है। तो इस जो वीडियो से मैं लोगों को आगाह करता हूँ, एजुकेट करता हूँ कि जहाँ पे आपको इटालियन पंप के स्पेयर पार्ट मिलने का प्रॉब्लम आ रहा है, तो चाइना पंप अगर आप ले रहे हो तो उनके स्पेयर पार्ट आपको कहाँ से मिलेगा? अगर स्पेयर पार्ट नहीं मिलेगा तो पंप कैसे चलेगा? क्योंकि अगर स्पेयर पार्ट ही डालेंगे नहीं तो मशीन रन नहीं होगा। तो यही एक सलाह है कि आप मशीन जब ले रहे हो तो सोच समझ के लीजिए। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे से लीजिए या किसी से मत लीजिए,
बहुत सारे मैन्युफैक्चरर है, मैन मशीन है, कार्चर है, उडोर है, हॉक है, मजोनी है, एलजी है। अभी बहुत सारे लोग एलजी के मशीन से, एलजी एटीएस और वो ही हाई प्रेशर से कंपैरिजन करते हैं। तो मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा रहेगा, लोगों ने 29 साल 30 साल एलजी के मशीन यूज़ किए हुए हैं, और वो जगह पे अगर आपका प्लंजर मशीन 4 साल लाइफ मिलेगा तो लोग थोड़ा सा हड़बड़ा जाएंगे। जाहिर सी बात है, हाई आरपीएम पे अगर मशीन चल रहा है तो वेयर आउट जो उसका मशीन का जो स्पेयर पार्ट है वो थोड़े से जल्द भी जा सकते हैं, क्योंकि आप मोटर से उसको कनेक्ट कर रहे हो, तो मोटर का जो 1440 आरपीएम है वही आरपीएम आप मशीन को दे रहे हो। तो हाई आरपीएम पे अगर आपका मशीन चल रहा है तो मेंटेनेंस बढ़ेगा, और मेंटेनेंस बढ़ेगा तो स्पेयर पार्ट जो है वो डैमेज भी होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने हाई प्रेशर मशीन ले लिया है तो आपको 10 या 12 साल लाइफ मिलेगा। मिल गया तो वो आपका लक है, लेकिन ऑन एवरेज अगर आप मशीन का उम्र या ऑन एवरेज उसका जो वर्किंग कंडीशन का जो ये एक्सपीरियंस निकालेंगे तो वो है हमारे हिसाब से 4 साल, क्योंकि 1 साल में तो मशीन को कुछ होता नहीं है। फिर उसके बाद में अगर ऑयल सील गए तो आप बदली करके उसको रिपेयर करके चला सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा आपका ऑयल सील डालने के बाद भी लीकेज हो रहा है तो मेरी सलाह है आप पंप टू पंप उसको रिप्लेस कीजिए। रिपेयर करने के झंझट में आप मत गिरिए। आपको कहीं से भी पंप अवेलेबल होता है तो पंप को निकालिए और दूसरा पंप लगा दीजिए। तो इस कारण से मैं ये सलाह दे रहा हूँ, इस कारण से बहुत सारे लोग मेरे ऊपर खफा होंगे कि ये बात क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम लोग वर्किंग एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो हमारा 28 साल का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है ये लाइन में, वॉशिंग सेंटर लाइन में, हम लोग 96 से मैं एक्चुअली लाइन में काम कर रहा हूँ। तो एलजी एटीएस के ग्रीस पम्प्स, कंप्रेसर, कार वॉशर्स, उसके बाद में एवन शक्ति के जो पंप्स है जो एसटीपी बोला जाएगा, फिर उसके बाद में कार्चर हो गए, फिर चाइना मशीन हो गए, चाइना हाई प्रेशर, और उसके बाद में हो गया आपका इटालियन हाई प्रेशर। तो ये ऐसा है कि इसका जो लाइफ है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बोल रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है, 5 साल 4 साल आपको मिल सकता है। उसके बाद में आप नया टॉप लॉक लेने का सोचो, तो उससे आपका जो है सरदर्द जो है वो कम हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, या जो ये वीडियो में मैंने जो बातें कही है उससे आप एजुकेट हुए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।